Hi friends, Sia here. Welcome to the world of healing, light workers here, 1111। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। सभी चीज़ें रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सो प्लीज़ फ्री फ्री हो के मतलब फ्री माइंडेड से वीडियो को देखें, टॉपिक्स को सुनें और जो भी चीज़ें रेजोनेट होती है प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स पर क्लेम कीजिए और जिनको भी आप मानते हो उन्हें थैंक्स बोलिए और ग्रेटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो करें। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि किसी भी रीडिंग के बेसिस पर कोई भी अपने लाइफ के डिसीज़न ना ले, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती। इस चीज़ को ध्यान में आप ज़रूर से रखिएगा। चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा टॉपिक मैंने चूज़ किया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आज का टॉपिक है व्हाट ऑब्स्टेकल्स डू आई नीड टू ओवरकम। व्हाट ऑब्स्टेकल्स डू यू नीड टू ओवरकम। मुझे किन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। आपको किन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है अपनी ज़िंदगी में, अपने थॉट्स में, अपने कर्म में, अपने काम में, अपने डे टू डे लाइफ में। ये है आज की रीडिंग। मैंने पहले से ही कार्ड्स सफल करके रखे हैं और कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है द हेरोफेंट। व्यूअर्स, यहाँ आप कार्ड्स देख रहे होंगे कि जैसे जो रीडिंग होती है, जो टॉपिक होता है, उसी के बेसिस पे कार्ड्स भी आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको सबसे पहला जो बाधा है जिसको आपको दूर करने की ज़रूरत है अपने लाइफ से, सबसे पहले यहाँ पे मुझे 9 नंबर की मतलब एनर्जी लग रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है 9 नंबर की, 99 की। यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है आपको कि ये एंजल्स की तरफ से है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने को है। यहाँ पे चीज़ें मुझे सीक्वेंशियली दिख रही है कि सीक्वेंशियली वो स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक चीज़ें आपके साथ हो रही है और वो ख़त्म होते जा रही है। ये फेज़ है आपका, लाइफ का एक सर्कल चल रहा है आपके लाइफ में। आपका जो लाइफ सर्कल है इसमें आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पे हो रही है कुछ लोगों की, जो कि बहुत ही थोड़ी दर्दनाक हो रही है। दर्दनाक नहीं कह सकते, लेकिन एक थोड़ी एक लो पॉइंट सा फील करना, एक रात रात भर जागना, या फिर कह सकते हैं थोड़ा खुद के बिहेवियर में चेंजेस पाना, थोड़ा उतावला होना, थोड़ा मतलब नर्वस रहना, थोड़ा हिचकिचाना, इस तरीके की यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई पड़ रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होगी, चाहे वो टॉक्सिक हो, चाहे वो कुछ अच्छा फेज़ हो आपके लाइफ का, अच्छे मोमेंट्स हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मतलब ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं तो सब कुछ नेगेटिव ही है। कुछ चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव है और ये अच्छी बात है कि नेगेटिव चीज़ें ही आप ओवरकम करके ही तो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करोगे। यहाँ पे नेगेटिव कार्ड्स कुछ कुछ हैं, मतलब इस रीडिंग के बेसिस पर बोल रही हूँ, पर पॉजिटिविटी भी है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आप होपफुल हो। आपके होप रखने से ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी रह सकती है, अदरवाइज़ नहीं रह सकती। ये ओवरकम का जो वर्ड है ये भी आपने ही चूज़ किया, दैट्स वाई ये यहाँ पे आपके लिए काम करेगी। यहाँ पे मैंने एंजल्स नंबर के बताए 9 और 99 के, जो कि कुछ चीज़ें को ख़त्म होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। कुछ लोग कुछ लोग इमोशनली अटैच्ड थे अपने खुद के थॉट से कह लीजिए, या फिर अपने परिवार वालों से कह लीजिए, या फिर अपने दोस्तों से। और सबसे मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है कि लव्ड वंस, आप लव्ड वंस के साथ जितने भी अटैच्ड थे अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने
इमोशंस को लेकर, तो कहीं न कहीं आप डिटैच्ड होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको वो चीज़ अभी और अच्छी नहीं लग रही है। मतलब जो लोग दिखावा करते हैं वो अलग बात है, पर अगर आप जेन्युइन भी उनके साथ रहते थे, स्टिल यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिसिंग लग रही है। जिस तरीके से पहले आप उनके साथ रहते थे उस तरीके से आप मेल मिलाप करके नहीं रह पा रहे हो। कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग लग रही है आपको अपने लाइफ में, कुछ रूखा रूखा सा, कुछ सूखा सूखा सा लग रहा है। इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपने ही लाइफ की एक जर्नी में निकल गए हो। एक अच्छी पॉजिटिव लाइफ बोल रही हूँ, अब जर्नी में निकल गए हो बिना किसी को बताए। आप चुप चुप से रहते हो, आप मतलब किसी से बात आपकी ज़्यादा नहीं होती है, दुखी दुखी रहते हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे और एक खुशहाल ज़िंदगी में कदम रखने के लिए आप वहाँ से निकल रहे हो, क्योंकि फ़ोर्सफुली आप किसी को प्यार नहीं दिखा सकते और ना ही प्यार लुटा सकते हो। तो जितनी तक वो चीज़ें थी आपने की, और अभी आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसीलिए आप इमोशनली फीलिंग्स को लेकर, अपने थॉट्स को लेकर डिटैच्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, और उसी से आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों का यहाँ पे इमोशनली डिपेंडेंट थे अपने पर्सन के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें आपको शायद कड़वी लगी। या तो अगर लव्ड वंस की बात करूँ, अपने आपके पार्टनर की बात करूँ, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो उनका शायद ब्रेकअप यहाँ हुआ होगा। इसी के वजह से बहुत बुरी तरीके से चीटेड, या फिर आप चीटेड मतलब आपके साथ चीटिंग हुई हो, या फिर आपके साथ बहुत बुरी तरीके से धोखा हुआ हो। इसी की वजह से शायद आप उस चीज़ को ओवरकम करते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हो। और दूसरी यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पास दुनिया की हर एक खुशी है, हर एक खुशी। आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, काफ़ी पैसे वाले हो सकते हो, अच्छा खासा आपका बिजनेस है, अच्छी खासी आपकी फैमिली है, अच्छा खासा आपका फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली अंदर से दुखी हो, इमोशनली अंदर से दुखी हो आपके पार्टनर को लेके। हो सकता है कुछ के पार्टनर शायद ऐसा ना हो, लेकिन मुझे यहाँ पे वो फीलिंग आ रही है कि शायद कुछ लोगों के पर्सन इस दुनिया में नहीं है गाइस। सो सॉरी ये बोलने के लिए, पर जो मुझे यहाँ पे चैनल हुआ यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि शायद ऐसा हुआ है, जिसको आप लोग ओवरकम करने के लिए मन लगा रहे हो अपने कामों में, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि आप इमोशनली अनस्टेबल हो गए हो। इसी की वजह से आप कुछ लोग पहले से ही स्टेबल हैं अपने लाइफ में, लेकिन स्टिल इमोशनली डैमेज हो गए हैं, किसी के जाने से थोड़े दुखी हो गए हैं, इसकी वजह से अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और कुछ लोग अपनी लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लव्ड वन को, कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके यहाँ पे मुझे मदर फिगर ज़्यादा नज़र आ रही है, या फिर एक लेडी फिगर ज़्यादा नज़र आ रही है, तो अपने लव्ड वंस को कह सकते हो, या फिर अपने पार्टनर। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर दादी नानी, कुछ भी हो सकती है, जिनके जाने से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। इसी की वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, पर ध्यान देना चाहते हो, और उस दुख से ओवरकम होने की आपको आवश्यकता है। तो यहाँ पे आपको आवश्यकता है, और दूसरी कोशिश करने से ही चीज़ें सही होती है कुछ हद तक। सो यहाँ पे यही चीज़ आप ओवरकम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल ही में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, आपने मतलब आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, या फिर रिश्तों को लेके, या फिर फ्रेंड सर्कल को लेते, जिम्मेदारियों को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब अच्छा खासा आपका लाइफ चल रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप खुद पर सेल्फ डाउट कर रहे हो। आपके मतलब अनजाने ही सही, आपके साथ कुछ ऐसी गलती हुई है, मतलब आपके थ्रू ऐसा हो सकता है कि आप अनजाने में किसी को कुछ ऐसा बोल गए, या फिर किसी के लिए ऐसा सोच गए, जिसके वजह से आपको बहुत बुरा फील होता है। रात रात भर आपके साथ किसी के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, शायद किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है बहुत बुरी तरीके से, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया है। इसकी वजह से शायद आप बहुत दुखी हो, रात रात भर सो नहीं पाते हो, रात को आधी रात को उठ के रोते हो,
या फिर अकेला सा महसूस करते हो, दिल में एक बोझ सा लेके चल रहे हो, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अभी वो टाइम आ गया है जिसको आपको आवश्यकता है, आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, उसको ओवरकम करने की आपको ज़रूरत है, आपको होप रखने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके लाइफ में जैसे ही आप होप रखना चालू करोगे, जैसे ही आप इग्नोर करना चालू करोगे अपने बीते चीज़ों को, अपने थॉट्स को, तो उन चीज़ों में बदलाव जैसे भी करके आने ही हैं। सो चेंज आप यहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। तो व्यूअर्स, इतना दुखी मत होइए, बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हो आप लोग। और कुछ लोगों को यहाँ पे अपने थॉट्स को लेकर, अपने बोली को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी चेंजेस करते हुए मुझे यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर, जैसे कि आप लेट में उठते थे, या फिर कह सकते हो अपने करियर में उतना ध्यान नहीं देते थे, या फिर अपने जॉब के लिए परेशान थे, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप अपने चीज़ों में कुछ बदलाव लाइए, अपनी सोच में, अपने काम में, अपने डे टू डे लाइफ में, अपने दिन में, अपने दिनचर्या में कुछ चेंजेस लाइए। पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है आपको। तो आपकी लाइफ, आने वाली लाइफ बहुत ही खुशनुमा पल से भर जाएगी, और आप करोगे भी, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू हैंडल एनीथिंग, वट एवर इट इज़ और वट एवर इट वुड बी। सो यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों का जॉब चला गया है, कुछ लोगों का करियर ख़त्म हो गया है। कोई अगर आप स्टूडेंट हो तो शायद आप फेल हो गए हो, या फिर कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में ही फेल होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। खुद के कुछ गलती की वजह से आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, या फिर आप अपनी सब चीज़ें दूसरे को हैंडल करने के लिए देते थे, अपनी हर एक चीज़ें दूसरे को बताते थे कि यार मेरी लाइफ में आज ये है, मैंने ये किया, मैंने वो करा, मैंने ये करी, दुनिया भर की चीज़ें, शायद ऐसा कुछ, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे धोखा मिला सामने की तरफ से। तो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से आप टूट गए हो, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, कार्ड्स आपको बता रही है कि आप काफ़ी मजबूत हो। आपको कोई मतलब भले आपके लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई है, इतनी बुरी तरीके से आप अपने लाइफ एक बुरी तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि अपने लाइफ के बहुत ही लो पॉइंट में खड़े हो, जहाँ पे मतलब इंसान बिखर जाता है टोटली, उसको सूझबूझ उसकी ख़त्म हो जाती है। किसी भी चीज़ में ध्यान तो बहुत दूर का बात, खाना पीना नींद सब कुछ उड़ जाता है। इस तरीके की मुझे यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। स्टिल कार्ड्स आपको, डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चिंता ज़्यादा करने की, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप अपने लाइफ में एक करेज को लेते हुए स्ट्रेंथ के साथ खड़े रहें। आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आप फिर से उठ खड़े होगे, गिव अप नहीं करोगे, फिर से उठ खड़े होगे और उनको मुंह तोड़ जवाब दोगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि जो हुआ सो हुआ, उसे साइड में रखो, वो ख़त्म हो जाएगा। एक न्यू, कुछ चीज़ एंड होता है तो कुछ चीज़ शुरू होता है, तो एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें कि सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो अपने लाइफ में काफ़ी बोझ महसूस करते थे, अपनी लाइफ में काफ़ी बोझ महसूस कर भी रहे हैं। मतलब उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर उनके ग्रोथ हो भी रही है तो थोड़े रुक रुक के, धीरे धीरे, चल चल के, या फिर ग्रोथ होती है फिर रुक जाती है, फिर ग्रोथ होती है रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ़ डाउट वाली चीज़ें आ जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से शायद आप नहीं कर रहे हो। इसी की वजह से यहाँ पे आपका मतलब चीज़ें आपकी मतलब आप असफल रह रहे हो। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। कार्ड आपको ये बता रहे हैं कि आप किसी मेंटर के पास जा सकते हो, आपके कोई टीचर हो सकते हैं, या फिर आपसे जो ज़्यादा जानते हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनसे आप
मतलब पूछताछ कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए कि आपके लाइफ में चीज़ें इतनी अनस्टेबल वे में चल रही है, तो उस चीज़ को किस तरीके से सही किया जाए, और होपफुली वो चीज़ आपके साथ होगी। आप उनके आइडियाज़ को लेकर, उनके एडवाइस को लेकर आगे बढ़ोगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे उस तरीके से आप ओवरकम करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों का यहाँ पे अपने चीज़ों को लेकर ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स यहाँ पे ओवरथिंक मत कीजिए, क्योंकि आई नो कि ओवरथिंक किस स्टेज पे किया जाता है और किस वजह से लोग करते हैं। जब कुछ चीज़ें हावी हो जाती है अपने माइंड पे, अपने हर्ट पे, अपने लाइफ पे, अपने आसपास के चीज़ों पे, तो आप नेगेटिव सा फील करते हो, नेगेटिविटी फील करते हो। आपके हर एक चीज़ों में नेगेटिविटी, मतलब कुछ भी थोड़ा आपका अगर मन अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली सामने से कुछ भी अच्छा चीज़ आए तो उसमें भी आपको नेगेटिविटी ही नज़र आती है। सो ये ओवरथिंकिंग की एक पार्ट होती है। सो आपको ओवरथिंक नहीं करना है, जो हो रहा है उसको विद द फ्लो के साथ एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए, और उसमें मतलब क्या अच्छा कर सकते हैं कम से कम सोचा कीजिए। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उसको कम से कम सोचा कीजिए, और अपने दोस्त हो सकते हैं या फिर आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, किसी के साथ भी अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है आप उससे शेयर कीजिए, जिनके ऊपर आपको भरोसा है, 100% भरोसा है, और वो सिर्फ अपने लोग हो सकते हैं। तो वैसे लोगों के साथ ही, अपने लोगों इन द सेंस कि अभी देखो हर किसी के परिवार सही हो ये ज़रूरी ना हो, लेकिन ज़्यादातर परिवार सही ही होते हैं। सो आप जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, ट्रस्टेबल पर्सन लगते हैं, उनको आप जाके अपनी चीज़ें बताएं और अपना दिल हल्का कीजिए, तभी जाके आप वहाँ से ओवरकम कर पाओगे। किसी को अपनी चीज़ें बता देना कोई बुरी बात नहीं होती है, बस ट्रस्टेबल पर्सन को बताइए, एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड। और यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी जो आई है यहाँ पे मेंटर्स के लिए आई है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपकी मदर हो सकती है या फिर कोई फीमेल फिगर हो सकती है या फिर कोई मेल फिगर हो सकता है जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, उनसे आप मदद लीजिए, क्योंकि उन्होंने लाइफ अच्छे से, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड किया है, उन्होंने अपना लाइफ बिताया है, पूरा होल एंटायर लाइफ में बहुत सी चीज़ें उन्होंने सीखी है। तो कुछ ना कुछ उनसे आपको सीखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ और भी बेहतर और बेटर हो जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने बुरे चीज़ों को, अपने बाधाओं को मतलब दूर करते हुए, उससे ओवरकम करते हुए, उससे निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और मतलब नज़र आओगे। सो ये थी, आई होप कि आपको पसंद आया हो। सारी चीज़ें मैंने कवर की है। सो ऑल द बेस्ट व्यूअर्स, एंड डोंट ओवर थिंक, डोंट बी टू इमोशनल, टेक योर स्टैंड, be a fighter, you have a fighter spirit, be humble as always, be a warrior. So all the best and thank you.